Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student class 4 table content online with computers unit number 3 input and output devices page number 21 to 26 हम रीड आउट करेंगे और अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. लेक्चर नंबर 8. दिस इज़ योर बुक टाइटल प्रोसेसिंग डिवाइसेस. अब हमने पहले इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस पढ़ी हैं, इनपुट पढ़ी हैं. अब हम आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसेस का पढ़ेंगे कि हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस कौन सी हैं एंड आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास कौन सी हैं. प्रोसेसिंग डिवाइसेस. द प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ अ कंप्यूटर इज़ नॉन एज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी CPU. ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कौन सा है कंप्यूटर का? CPU है, जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं. द CPU डज कलेक्शन एंड carries out many other functions की कैलकुलेशन. ठीक है, the CPU does calculation and carries out many other functions की कैलकुलेशन करता है और many other functions को भी परफॉर्म करता है. It is known as the brain of the computer. इसको कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है. CPU हैज़ 3 पार्ट्स. अब CPU के 3 पार्ट्स हैं. कौन कौन से पार्ट्स हैं? ALU, CU एंड MU. अब हम इनके साथ फंक्शंस पढ़ते हैं कि CU, MU, ALU क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. ALU की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट. इट डज ऑल द कैलकुलेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड एटसेट्रा. अब ALU में जो है वो आपकी सारी कैलकुलेशन होती है, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, मैनी अदर फंक्शंस. CU control unit. It control all the activities of the computer. It tells other parts of the computer what they should do. ठीक है, अब CU क्या करता है? कंट्रोल से हमें पता चलता है कि वो सारी एक्टिविटीज़ को क्या करता है? कंट्रोल करता है और फिर टेल करता है अदर पार्ट्स को कि वो उसने क्या काम करना है. ठीक है, दूसरे पार्ट्स को इंस्ट्रक्शन देता है कि उसने क्या काम करना है. MU मेमोरी यूनिट. इट स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन टेम्परेरी. अब मेमोरी यूनिट में क्या होता है? आपका डाटा स्टोर होता है टेम्परेरी टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए इंफॉर्मेशन जो है उसमें स्टोर होती है. आउटपुट डिवाइसेस. द आउटपुट डिवाइसेस शो द रिजल्ट ऑफ वर्क डन बाय द कंप्यूटर. अब आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है कि आपने जो कंप्यूटर में काम किया है, जब वो उसकी आउटपुट आती है यानी उसका रिजल्ट जब आता है तो कंप्यूटर स्क्रीन पे, तो उसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास ये क्या आ गया? आउटपुट. सम ऑफ द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस आर एज फॉलो. कि जो कॉमन डिवाइसेस हैं कुछ वो उनके हम पढ़ेंगे कि कौन कौन सी हैं. सबसे पहले मॉनिटर. मॉनिटर इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस. इट डिस्प्ले बोथ टेक्स्ट एंड पिक्चर्स. अब मॉनिटर जो है वो सबसे कॉमनली जो है वो आउटपुट डिवाइस है. अब आप देखिए, आप माउस से चीज़ों को पॉइंट करते हैं, कीबोर्ड से आप डाटा इंटर करते हैं, यानी वो इनपुट डिवाइस है, और जो आउटपुट हमें हमारे पास आती है वो मॉनिटर में आती है. तो ये आपके पास क्या है? मॉनिटर जो है वो आपके पास आउटपुट डिवाइस है. ये बहुत कॉमनली यूज़ होती है. मॉनिटर इज़ ऑल्सो नोन एज द विजुअल डिस्प्ले यूनिट यानी VDU. इसको विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहा जाता है. LCD मोनीटर्स एंड प्लाज्मा मोनीटर्स आर यूज नाउअडेज. अब LCD मोनीटर्स एंड प्लाज्मा मोनीटर्स जो है वो नाउअडेज यूज़ हो रहे हैं. प्रिंटर. अ प्रिंटर प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन द पेपर दैट वी इंट्रोड्यूस. द प्रिंटेड कॉपी ऑफ द आउटपुट फ्रॉम द प्रिंटर इज़ नॉन एज हार्ड कॉपी. अब प्रिंटर क्या है? इसमें भी हमारे पास ये भी एक आउटपुट डिवाइस है. जब हमारे पास हार्ड कॉपी में प्रिंट होके हमारा डाटा या हमारी पिक्चर्स या हमारी कोई भी इंस्ट्रक्शन जो उसमें आती हैं उसको हम हार्ड कॉपी कहते हैं. हार्ड कॉपी हैज़ डाटा एंड पिक्चर्स और इवन फिगर्स ऑन इट. ठीक है, हार्ड कॉपी के थ्रू हम क्या करते हैं? डाटा, पिक्चर्स और फिगर्स को भी प्रिंट आउट करते हैं. कूल टिप पे आ जाते हैं. ऑल द प्रिंटर इज़ एन आउटपुट डिवाइस. कह रहे हैं कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है. इट वर्क्स लाइक इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट इटसेल्फ. कि इसमें तीनों काम खुद ही होते हैं. इनपुट भी होती है, आउटपुट भी होती है एंड डेटा प्रोसेस भी होता है. देखिए, हम इंस्ट्रक्शन जब मॉनिटर पे देते हैं कि हमने ये प्रिंट करना है, तो वो खुद ही इनपुट ले लेता है, वहाँ से कंप्यूटर से पिक करता है, वो खुद ही प्रोसेस करता है, देन वो खुद हमें आउटपुट देता है. द ब्लैंक पेपर इज़ द इनपुट. प्रिंटर ऑन पेपर इनसाइड इज़ प्रोसेसिंग एंड हार्ड कॉपी इज़ द आउटपुट. अब देखिए, तीनों चीज़ें खुद हो रही हैं. कह रही हैं कि जो पेपर है वो एक इनपुट है, हम दे रहे हैं उसको. जो प्रिंटर जब पेज जा रहा होता है, हमारा ट्रांसफ़र हो रहा होता है, तो वहाँ से जब होके ऊपर की तरफ यानी हमारे पास प्रिंट होके आता है, तो वो एक हमारे पास क्या होता है? आउटपुट. नेक्स्ट आपके पास है स्पीकर. स्पीकर्स अलाउ यू टू हेयर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर. कह रहे हैं कि अब ये भी हमारे पास आउटपुट है. कैसे? क्योंकि हम साउंड बाहर की तरफ आ रही होती है. जो कंप्यूटर में हमारे पास म्यूज़िक, साउंड, वॉइस जो रिकॉर्ड हुई होती हैं, उनके थ्रू जब हम स्पीकर के थ्रू सुनते हैं तो वो आपके पास एक आउटपुट आती है. अब स्टोरेज डिवाइसेस कौन सी हैं? दीज डिवाइसेस आर नीडेड टू स्टोर डाटा एंड इन्फॉर्मेशन. सम सच डिवाइसेस आर एज फॉलो. अब ये कुछ डिवाइसेस हैं जो आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं. सबसे पहले हार्ड डिस्क. इट स्टोर ऑल द डाटा ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम. हार्ड डिस्क प्रेजेंट इनसाइड द CPU बॉक्स. अब ये हार्ड डिस्क जो है वो CPU के इनसाइड बॉक्स में होती है, इसमें हम डाटा स्टोर करते हैं. नेक्स्ट है आपके पास कम्पैक्ट डिस्क.
इट स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इट इज़ अ पोर्टेबल डिवाइस, ईजी टू कैरी, इट इज़ नोन एज CD। ठीक है, कम्पैक्ट डिस्क जो है आपके पास, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो स्टोर होता है, इजी पोर्टेबल है यानी कहीं भी आप लेके जा सकते हैं, और इसको CD भी कहा जाता है। पेन ड्राइव, इट इज़ अ स्मॉल पोर्टेबल डिवाइस दैट स्टोर अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, इट वर्क फास्टर देन अदर स्टोरेज डिवाइसेज। अब ये क्या है, एक पोर्टेबल डिवाइस है, यानी वही बात कि ईजीली आप कैरी कर सकते हैं, कहीं भी साथ लेके जा सकते हैं, इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा जो है वो आपका स्टोर होता है। इट वर्क फास्टर एंड अदर स्टोरेज डिवाइसेज के दूसरे स्टोरेज डिवाइसेस की निस्बत ये ज़्यादा फास्टर काम करता है। कंप्यूटर हैज़ अ नंबर ऑफ पॉइंट्स into which we can plug in various devices. These are called ports. A pen device has to plug the USB port of the computer, कि इसको USB पोर्टेबल ऑफ कंप्यूटर भी यूज़ किया जाता है, यानी इसको पेन ड्राइव हैज़ टू प्लग के, जिस तरह USB यूज़ की जाती है इसी तरह ये भी वहीं पे आप यूज़ पेन ड्राइव को कर सकते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। फर्स्ट, मोनीटर इज ऑल्सो नोन एज डैश, मोनीटर को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी VDU यानी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सेकेंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पार्ट ऑफ CPU, कि कौन सा पार्ट है CPU? टच पैड, CU या माइक्रोफोन? CU। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ स्टोरेज डिवाइस, इसमें से कौन सी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव या प्रिंटर? तो ऑप्शन C प्रिंटर। नाउ यू नो input devices are used to enter the data into a computer. Example of input devices are keyboard, mouse, joystick, trackball, touch screen, touchpad, microphone, scanner, barcode reader, light pen. CPU is the processing device of the computer. CPU consists of 3 parts: ALU, CU and MU. ये सारी चीज़ें हम नाउ यूनो में पहले पढ़ के आए हुए हैं। Output devices are used to see the result on the computer screen. Example of output devices are monitor, printer and speaker. Storage devices are used to store data and information. Example of storage devices are hard disk, compact disk and pen drive. ये सारी भी हम रीड कर चुके हैं। CPU is central processing unit, ALU arithmetic and logic unit, CU control unit, MU memory units, VDU visual display unit, LCD liquid crystal display, CD compact disk। ये आपके पास शॉर्ट फॉर्म्स है, फुल फॉर्म दी हुई है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपनी एक्सरसाइज पे। चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड। जब हमारे पास स्पेस है, हमने आपने सर्कल भी करना है, देन आपके जो स्पेस गिवन है आपने उसमें राइट भी करना है। फर्स्ट, डैश इज़ यूज टू रिकॉर्ड साउंड इनटू द कंप्यूटर। अब कौन सी चीज़ रिकॉर्ड करती है? टेलीफोन, माइक्रोफोन या स्कैनर? ऑप्शन बी माइक्रोफोन। नेक्स्ट है सेकेंड, डैश लुक्स लाइक एन अप्स एंड डाउन माउस। अब कहते हैं कि क्या चीज़ अप्स एंड डाउन करती है? वॉलीबॉल, बास्केटबॉल या ट्रैक बॉल? ऑप्शन सी ट्रैक बॉल। थर्ड, डैश इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, मॉनिटर या मनी? ठीक है, कौन सी पॉइंटिंग डिवाइस है? ऑप्शन ए माउस। Fourth, the dash is a squeeze of black lines on the white background. Unicode, barcode या barcode? Option B barcode. Fill in the blanks. Touchpad, CPU, joystick, scanner and light pen. अब आपके पास आपने वर्ड बैंक गिवन है, आपने वहाँ से एक राइट ऑप्शन चूज़ करना है, अपने ब्लैंक्स में पुट करना है। First, dash is used to play games on a computer, joystick. Dash is commonly used in laptops, touchpad. Dash is used to read and scan the text, scanner. Dash is pen-shaped pointing device, pen, light pen. Dash is the brain of a computer, CPU. C part, answer the following question। अब ये आपके पास आंसर क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये आप अपनी बुक पे यहीं पे सॉल्व करेंगे, बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो आपने नोटबुक पे करने हैं। राइट द नेम ऑफ एनी टू। ठीक है, इनपुट डिवाइसेस, कीबोर्ड एंड माउस इनपुट डिवाइसेस हैं। आउटपुट डिवाइसेस मॉनिटर एंड प्रिंटर। स्टोरेज डिवाइसेस में हार्ड डिस्क एंड कंपैक्ट डिस्क। नेक्स्ट आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स, ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कि ALU स्टैंड ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, ये ट्रू है जी, ये ट्रू है। यहाँ पे फॉल्स आपका है, आपने रीड करना है, देन आपने बताना है कि क्या ये ट्रू है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, ये आपने बताना है। तो ये आपके पास ट्रू है, फॉल्स नहीं है। ALU स्टैंड ऑफ लॉन्ग यूनिट, जी ये देखें ALU स्टैंड फॉर अर्थमेटिक एंड लॉन्ग यूनिट है, जबकि अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, यानी यहाँ पे इसने LOGIC यानी N नहीं आना था, IC स्पेलिंग में आता तो हमारे पास ये करेक्ट होता, तो ये आपके पास फॉल्स है। सेकेंड, स्पीकर्स आर यूज टू हेयर द साउंड, कह रहे हैं कि स्पीकर आप साउंड सुनने के लिए यूज़ करते हैं, तो ट्रू। बारकोड रीडर आर यूज इन सुपर मार्केट्स, बारकोड रीडर जो है वो कह रहे हैं कि सुपर मार्केट्स में यूज़ होता है, तो ट्रू। स्कैनर इज़ एन आउटपुट डिवाइस, कह रहे हैं कि स्कैनर जो है वो आपके पास आउटपुट डिवाइस है, इट्स फॉल्स। लाइट पेन इज़ बॉल शेप डिवाइस, लाइट पेन जो है कह रहे हैं बॉल शेप डिवाइस है, फॉल्स। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। अब आपके पास पिक्चर्स हैं, आपने इनको मैच करना है।
ठीक है। सबसे पहले ये आपके पास क्या है, स्कैनर, माउस, ये माउस है, नो दिस इज़ अ ट्रैक बॉल, दिस इज़ अ बारकोड रीडर, दिस इज स्पीकर, टच स्क्रीन, नो स्कैनर, लाइट पेन एंड आपके पास क्या है, टच स्क्रीन। ये आपने मैच करने हैं यहाँ पे। कैटेगराइज द फॉलोइंग डिवाइसेस एज इनपुट, आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइस। अब हम कह रहे हैं कि अलग अलग आपने बताना है कि कौन कौन सी हैं, क्योंकि आपको मॉनिटर, स्कैनर, लाइट पेन, प्रिंटर, टच पैड, CD, पेन ड्राइव, स्पीकर्स हैं, हार्ड डिस्क, तीन ही हैं, आपने यहाँ पे अलग अलग खुद लिखनी है, ठीक है। इनपुट में स्कैनर, लाइट पेन, टच पैड, आउटपुट में मॉनिटर, प्रिंटर एंड स्पीकर, स्टोरेज डिवाइसेस में पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क एंड CD। Next, read the following clues and search the 7 words for the guide given below. Search downward and across. अब आपने यहाँ पे सर्च करना है, इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस। अब जो आप यहाँ पे लिखेंगे वहीं पे आपने सर्च करके इसको सर्कल करना है। इट इज़ अ पॉइंटिंग डिवाइस, माउस, इट इज़ द ब्रेन ऑफ CPU, इट इज़ अ स्टोरेज डिवाइस CD, इट्स लुक लाइक अ TV screen monitor, इट्स रीड एंड स्कैन द टेक्स्ट स्कैनर, इट इज़ अ पार्ट ऑफ CPU MU, इट इज़ अ स्क्वी ऑफ ब्लैक लाइन बारकोड रीडर। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके आंसर क्वेश्चन जो पार्ट सी पे हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व किया बुक पे। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5 आप अपनी नोटबुक पे सॉल्व करना है प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ। क्वेश्चन नंबर 2, राइट डाउन द नेम्स ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ CPU, ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, CU कंट्रोल यूनिट एंड थर्ड मेमोरी यूनिट MU। क्वेश्चन नंबर 3, नेम एनी 2 टाइप्स ऑफ मॉनिटर यूज्ड नाउअडेज, LCD monitors and plasma monitors। Question number 4, what is a scanner? Also name the 2 types of scanner. Scanner is an input device which read and scan the text and pictures. Types of scanner, flatbed scanner, handheld scanner. What is a light pen? A light pen is a pen shaped pointing device. It is connected to the monitor. अब आपने क्वेश्चन आंसर्स करने हैं, होमवर्क में आपके पास है। क्वेश्चन आंसर्स आपने करने हैं पेज नंबर 24, जो अभी आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 आपको बताए हैं, ये आपने अपनी नोटबुक पे सॉल्व करने हैं प्रॉपर मार्जिन लाइन के साथ। और लास्ट में आपने जब क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाए तो एंडिंग लाइन मस्ट आपने मेंशन करना है।